बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट आज हमारे पास है। इसको सोल्व करते हैं। इसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, देन हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले आप लोगों के सामने मैं डोमेन एंड रेंज इसकी फाइंड करूँगा एंड देन उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर मैं आपको यही ग्राफ कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगा कि असल में ये ग्राफ किस तरीके से दिखता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप अपने फंक्शंस पे गौर करें तो हमारे पास दो तरह के फंक्शन हैं। एक जी ऑफ एक्स है 6x+7, इसकी कंडीशन दी है x लेस देन एंड इक्वल होना चाहिए -2 के, यानी वैल्यू हमारे पास उससे पीछे रहे, उससे आगे वैल्यू नहीं जानी चाहिए। इसी फंक्शन के दूसरे पार्ट में x-3 हमारे पास दिया हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि x ग्रेटर देन -2 के। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों की अलग अलग, मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लेता हूँ। 6x+7 को मैंने अलग कर दिया और मैं आपके पास जो दूसरा फंक्शन x-3 उसको मैंने अलग कर दिया। अलग इस वजह से किया है कि मैं इन दोनों की पहले अलग अलग डोमेन एंड रेंज स्टेट करूंगा, फिर उनको हम एक कंबाइंड डोमेन एंड रेंज बनाएंगे जो इस फंक्शन की कंबाइंड डोमेन एंड रेंज होगी। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप इनपुट एक देते हैं और आउटपुट आपको दो मिलती है। तो इसलिए हम पहले इसका अलग अलग देखेंगे, देन फिर हम उसको कंबाइन कर देंगे। तो बेटा सबसे पहले जो है हम डोमेन लिखते हैं इस फंक्शन की। तो ज़रा गौर करें हमें कहा क्या जा रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास x जो है, ये हमने x हमारी क्या है, x हमारी डोमेन है। तो डोमेन हमारे पास लेस देन या इक्वल टू रहनी चाहिए -2 के। तो -2 हो या उससे नीचे हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो -∞ से ये कहाँ तक जा रही है, -2 तक। इस ब्रैकेट का मतलब कि यहाँ के आगे से स्टार्ट होगा और इस ब्रैकेट का मतलब कि यहाँ पे एंड होगी ये वैल्यू। अब बच्चों अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन लिखता हूँ तो इस फंक्शन की डोमेन जो है उसमें कंडीशन देखें हमारे पास दी हुई है उसने कि x इज ग्रेटर देन -2, कि हमने अपने x को -2 से बड़ा रखना है। -2 इंक्लूड नहीं करना, -2 से बड़ा रखना है और उससे आगे हम कहीं भी जा सकते हैं। ये फंक्शन भी हमारे पास जो है ये लीनियर है, इसलिए इसमें आपके के सारे रियल नंबर आ सकते थे, लेकिन अब गिवन कंडीशन के मुताबिक वो रियल नंबर हमारे पास -2 तक महदूद हो गए। तो अब -2 टू +∞, यानी ये फंक्शन मैं -2 के आगे से स्टार्ट करूंगा। इस ब्रैकेट का मतलब है इससे एक डिजिट आगे से स्टार्ट करना है। तो -2 के आगे से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक लिखूंगा, +∞ तक। अब बच्चों अगर मैं इन दोनों डोमेन्स को मिला के इस फंक्शन की डोमेन लिखूं तो इस फंक्शन की जो डोमेन है फिर हमारे पास वो हमारे पास क्या बनेगी, वो डोमेन हमारे पास बनेगी। अब देखें -∞ से आप स्टार्ट हो रहे हैं, -2 तक जा रहे हैं और फिर -2 के एक डिजिट आगे से स्टार्ट हो रहे हैं और +∞ तक जा रहे हैं। फिर जब इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि हमारे पास -∞ से -2 तक जाना है आपने, यूनियन फिर -2 के एक डिजिट से आगे से स्टार्ट करना है और +∞ के एक डिजिट पीछे तक खत्म करना है। अगर मैं इस यूनियन को सॉल्व करूं तो ये मेरे पास -∞ से +∞ तक सारे डिजिट बन रहे हैं इस फंक्शन की कंबाइंड डोमेन में। अब बच्चों हम इस फंक्शन की रेंज की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं -∞ से -2 तक पुट करूंगा तो माइनस यहाँ पे -2 पुट करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो आएगा 6 -2 -12 और -12 +7 हमारे पास आंसर क्या बचेगा, -5। इसको मैं यहाँ साइड पे जरा छोटा सा लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास -5 आने वाला है लास्ट आंसर। उससे पहले बहुत से आंसर आ सकते हैं। तो मतलब ये मेरे पास -∞ से -5 तक जो है ये रेंज बन रही है इसकी। अब अगर इसकी रेंज लिखूं तो इसकी रेंज में ये कहा जा रहा है कि हमने -2 के आगे से स्टार्ट होना है। -2 से आगे क्या डिजिट आता है, -1। तो मैं यहाँ -1 पुट करूं तो -1 -3 हमारे पास -4 बनता है। तो इसका मतलब कि इसकी जो रेंज है हमारे पास वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है -4 से और कहाँ तक जाएगी, ये +∞ तक जाएगी हमारी इसकी रेंज। ये इस फंक्शन की रेंज आई है और ये इस फंक्शन की रेंज आई है। अगर मैं इन दोनों फंक्शन की कंबाइंड रेंज यहाँ पे लिखता हूँ तो इन दोनों फंक्शन की कंबाइंड रेंज देखिए क्या बनेगी, -∞ से -5 तक
यूनियन -4 से स्टार्ट करना है और प्लस इन्फिनिटी तक लिखना है। अब आपके पास जरा देखें तो -5 तक हम एंड हो रहे हैं, यहां तक का डिजिट हमें लिखना है और उसके बाद हमें स्टार्ट कहां से करना है -4 से। तो दरम्यान में कोई डिजिट स्किप नहीं हो रहा। तो अगर दरम्यान में कोई डिजिट स्किप नहीं हो रहा तो इनका यूनियन हमारे पास फिर क्या आंसर देगा कि -इन्फिनिट से +इन्फिनिट तक। तो बच्चों ये इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज बनेगी। आई होप सो आप लोगों को इस फंक्शन की डोमेन रेंज समझ आ गई होगी। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने जो है यहाँ पे टेबल्स ड्रॉ करने हैं। मैं यहाँ पे दोनों फंक्शंस के अलग अलग टेबल्स ड्रॉ करूंगा। तो जो ये मैंने इन दोनों फंक्शंस के अलग अलग टेबल्स जो हैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दी हैं। ये मैंने 6x का किया है और ये मैंने x-3 का किया है। टेबल की डोमेन्स देखें, मैंने बिल्कुल उनकी कंडीशन के डोमेन के मुताबिक लिखी हैं कि मैं -2 से नीचे तक रहूँगा, तो ये मैं -2 से नीचे ही रहा हूँ। और यहाँ पे कंडीशन थी कि हमने -2 से ऊपर रहना है, तो ये मैं -2 से ऊपर ही रहा। अब हम यहाँ पे ये एक-एक इनपुट्स यहाँ पुट करेंगे, ये जो फंक्शंस हैं इनमें पुट करेंगे और फिर आंसर जो आता जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर वो हम लिखते जाएंगे। तो -2 मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये -12 + 7 ये हमारे पास -5 बचेगा। इसका -29 आएगा। उसी तरह अब इसको भी हम पुट करते हैं तो इसका आंसर -4 आएगा। तो बच्चों ये हमने अपनी डोमेन के हिसाब से अपनी रेंजेस निकाल रही हैं। इस डोमेन के हिसाब से भी हमारी रेंजेस निकल गई हैं। अब आप लोगों के पास अगर तो ग्राफ पेपर है तो आप इसको ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी पे ही बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो कॉपी पे बनाऊंगा इसे। बच्चों यहाँ पे देखिए मैं अपने एक्सिस बनाऊंगा, लेकिन एक्सिस बनाने से पहले मुझे ये कंफर्म कर लेना है कि मुझे वैल्यूज़ कहाँ कहाँ की कितनी कितनी चाहिए। तो ज़रा आप गौर करें, जो हमारे पास रेंज है यानी जो हमने वाई एक्सिस पे लिखनी है उसमें हमारे पास कहीं पे भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, 0 तक है। इसका मतलब जो मेरा वाई एक्सिस बनना है उस वाई एक्सिस को मैं -29 तक बनाऊंगा 0 से स्टार्ट करके, ठीक है। उसके बाद जो एक्स एक्सिस मेरे पास बनना है उसमें देखिए हमारे पास ये एक 0 है, 3 वैल्यू पॉजिटिव की हैं, बाकी मेरे पास सारी वैल्यू नेगेटिव की। तो अब जब मैं यहाँ पे अपने इस एक्सिस को ड्रॉ करूंगा तो आप लोगों ने ज़रा गौर से देखना है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस इस तरीके का बना रहा हूँ। इस तरफ मेरी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, इस तरफ एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। और फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो सिर्फ 3 है लेकिन नेगेटिव वैल्यूज ज़्यादा हैं, इसलिए मैं पॉजिटिव साइड पे जो है वो जगह कम छोड़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जो है इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ नीचे तक मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ये मेरे पास वाई पॉजिटिव है और ये मेरे पास वाई नेगेटिव है। और बच्चों ये हमारे पास जो है इसका ओरिजिन है जहाँ पे वैल्यू 0 होगी। इस तरह मैं वैल्यूज मार्क कर लेता हूँ, इतने पॉइंट पे मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे करके मैं इसको 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे करके मैं इसका 3 ले लेता हूँ। ये मेरे पास 1 2 3 कंप्लीट हो गया, 0 हमारा यहाँ पे है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो है मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। अब मैं अपने y एक्सिस पे चलता हूँ तो y एक्सिस में मुझे सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज का जो है वो प्लॉट ड्रॉ करूँ। तो मैं यहाँ पे 1 के डिफरेंस स्केल ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है क्लोज क्लोज बनाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 29 रीडिंग्स तक पूरा करना है। तो 1 तो जो ये मैंने हमारे y एक्सिस पे जो है वो सारी की सारी रीडिंग को मार्क कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो इस फंक्शन में ये 6x + 7 है। तो 6x + 7 में आप देखिए ज़रा, जब हमारे पास x की वैल्यू -2 थी तो y पे वैल्यू -5 आ रही है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू -2 है, इसको मैं यहाँ नीचे की तरफ लेके आऊँगा और ये हमारे पास इसकी वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे आके एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। उसके बाद -3 पे -11
तो ये मैं -3 को डॉटेड लाइन से जो है वो नीचे लेके आऊँगा -11 तक, और फिर यहाँ से -11 को आगे बढ़ाऊँगा डॉटेड लाइन से, तो ये ऑलमोस्ट ये भी इस पॉइंट पे जो है वो मीट करेंगे। फिर उसी तरह हम बाकी सारी रीडिंग्स में यहाँ पे मार्क कर, तो बच्चों ये मैंने आप लोगों के सामने सारी जो है इनको मार्क कर दिया है, जो हमारी डोमेन थी उसके हिसाब से जो रेंज आई हुई थी मैंने सारी यहाँ पे मार्क कर दी है। अब आपने सिंपली इन सारे पॉइंट्स को आपस में फिलहाल तो ये इस तरीके से मिल रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जिसमें -1 पे वैल्यू -4 आ रही है। तो ये हमारे पास -1 है, इस पे वैल्यू इसकी -4 आ रही है, ये एक पॉइंट इसका। उसी तरह 0 पे इसकी वैल्यू -3 आ रही है, तो वो यहाँ पे बनेगा। 1 पे इसकी वैल्यू -2 आ रही है, तो ये 1 पे इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। उसके बाद 2 पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो 2 पे ये इसकी वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी, और फिर 3 पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर इन सभी को भी मैं आपस में मिलाऊँ तो ये तकरीबन कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ था। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये जो हमारे पास है ये 6x + 7 वाले का ग्राफ है, और ये हमारे पास x - 3 का ग्राफ है। अगर आपको ये ग्राफ यहाँ पे समझ आ गया है तो भी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि ये ग्राफ असल में कैसे। अब बच्चों ये हमारे पास एक वेबसाइट है डेस्मोस, जो कि हमें ग्राफिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक शो लिस्ट नज़र आ रहा होगा, इसको आपने ओपन करना है और इस जगह पे अपना फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपना फंक्शन लिखता हूँ कि हमारे पास f(x) = 6x + 7 है। तो आप लोग ज़रा यहाँ पे देखें, आप लोगों के सामने ये ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ देखें, हमारा जो हमने ग्राफ बनाया था वो यहाँ पे था कि -2 पे जो उसकी वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 4 आ रही है, वो इस जगह पे था, इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस पॉइंट पे हमारा वो ग्राफ था। लेकिन अभी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देखें आप, वो इससे ऊपर भी जा रहा है, लेकिन हमारा ग्राफ इससे नीचे आया था। उसकी कंडीशन ये थी, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास डोमेन इस -2 तक जो है वो लिमिटेड थी, अदरवाइज़ हमारी उस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स बन सकती थी। तो अब इसको अगर मैं आपको मिनिमाइज़ करके दिखाता जाऊँ तो ये देखें, जितनी मर्ज़ी बड़ी वैल्यूज़ पे आप चले जाएँ तो ये आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके का बने। और सेकंड फंक्शन के लिए भी हम दोबारा यहाँ शो लिस्ट में जाएंगे और इस जगह पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो सेकंड फंक्शन है उसको भी हम पुट करेंगे। अब बच्चों आप लोग इसका ग्राफ देखें, ये जो दूसरा ग्राफ है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बना है, जबकि जो हमने कॉपी पे बनाया था वो यहाँ -1 से स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पे वो 4 की वैल्यू आई थी, -1 पे -4 वैल्यू आई थी, और इसके आगे से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी भी कंडीशन यही थी कि हमने -2 से लेस रहना है, तो इस वजह से वो यहाँ तक आ रहा था। इसको भी मैं अगर आपको जूम आउट करके दिखाऊँ तो ये हमारी इन दोनों लाइन्स के ग्राफ है, तब जब हमारे पास वो डोमेन की कंडीशंस जो हमने यूज़ की हैं वो ना हों, तो ये हमारे पास ग्राफ्स चलते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हमें डोमेन की कंडीशन दी हुई है तो देन हमारे पास इसके जो ग्राफ्स हैं वो उसी तरीके से स्टार्ट होंगे जिस तरीके से हमारी कॉपी पे स्टार्ट हुए हैं। अब बच्चों यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि एक और फंक्शन ले लेता हूँ, जो फंक्शन इनफाइनाइट फॉर्म वाला फंक्शन हो, या जिस फंक्शन में आपकी डोमेन जो है वो इनफाइनाइट आ रही है। तो पहले तो मैं इनको ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं फंक्शन टाइप करता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ। अब जो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन टाइप किया है कि x + 5/x - 7। अब आप लोगों को इस फंक्शन को देख के नज़र आ रहा होगा कि इसकी डोमेन में हमने +7 इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अगर +7 इसकी डोमेन में इंक्लूड होता है तो ये फंक्शन इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका ग्राफ देखें आप लोग, मैं जूम आउट करके आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये देखें, इसका ग्राफ जो है ये 10 से थोड़ा सा पीछे जा रहा है, और यहाँ पे आपका 7 से थोड़ा सा पीछे है। अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये वैल्यू 5 की है, यहाँ 6 पे भी कहीं पे लाइन आ रही होगी, ये देखें। लेकिन ये जो 7 वाली लाइन है, अगर मैं इस लाइन पे आपका फोकस रखवाऊँ, ये 7 वाली लाइन का, तो आप लोग नीचे को देखें, ये कहीं पे भी 7 वाली लाइन जो है ये उसको टच नहीं करेगी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये ग्राफ इस लाइन पे नहीं आएगा। अगर मैं इसको नीचे भी लेता जाऊँ
तो ये देखिए नीचे बिल्कुल जितना मर्जी नीचे चले जाएं, ये नीचे जाके उस लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगी, लेकिन उस लाइन के साथ कभी भी टच नहीं करेगी। आप इसको जितना मर्जी नीचे करके देख लें, इसके बिल्कुल करीब चली जाएगी, लेकिन कहीं पे भी जो है ना ये उस लाइन के साथ टच नहीं करेगी। पॉजिटिव एक्सिस में भी यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 7 की लाइन जो है, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारे पास 7 की लाइन है, ठीक है। इस लाइन के पास पास आप लोगों ने देखना है। तो जैसे मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग कि हमारे पास ये भी ऊपर जाके जो है ये पैरेलल हो गई है, लेकिन हमारे पास 7 आंसर पे लाइन नहीं आएगी, क्योंकि हमारा 7 लाइन इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। लेकिन इसको जितना मर्जी मैं जूम आउट कर लूँ, ये हंड्रेड्स पे चला गया है, अब ये आपके सामने थाउजेंड्स पे चला जाएगा। तो ये देखिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये ऑल्सो आप लोगों को अब डोमेन रेंज और ग्राफ समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।